धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद का आज का सत्र पूरी तरह छात्रों के मुद्दे पर केंद्रित होता नजर आया। एक तरफ सरकार लोक परीक्षा संशोधन विधेयक लेकर आई, तो दूसरी तरफ विपक्ष बिहार में हुए छात्रों पर कथित पुलिसिया कार्रवाई को लेकर लगातार सरकार को घेरता नजर आया। आखिर पूरे दिन संसद में क्या क्या हुआ, आइए क्रमवार समझते हैं। सुबह ठीक 11 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर रखा। लेकिन बिल पेश होने के महज 5 मिनट बाद ही विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष खासकर कांग्रेस बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा गोलीबारी और लाठीचार्ज के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही थी। विपक्ष का कहना था कि पहले इस मुद्दे पर सरकार जवाब दे, उसके बाद अन्य कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, तब सरकार ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को ध्वनि मत से पारित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। लेकिन विपक्ष लगातार छात्रों से माफी मांगों के नारे लगाता रहा। हंगामा नहीं थमा। एक बार फिर सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे कार्रवाई शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह विधेयक देश के करोड़ों युवाओं से जुड़ा है। विपक्ष पहले दिन से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन जब चर्चा का मौका मिला तब वो चर्चा में शामिल नहीं हो रहा है। हालांकि विपक्ष अपने रुख पर कायम रहा। छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में सांसद फिर से वेल में पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि सदन की कार्रवाई एक बार फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसी बीच खबर ये आई कि एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक 28 जुलाई यानी कल सुबह 9 बजे जीएम बालयोगी ऑडिटोरियम में होगी। माना जा रहा है इस बैठक में विपक्ष के हंगामे और छात्रों के मुद्दे पर सरकार की आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। वहीं स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की विपक्ष के नेताओं, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल थे, उनके साथ बातचीत की खबरें सामने आई। हालांकि इस बातचीत से कोई ठोस समाधान निकलता नजर नहीं आया। दोपहर 3 बजे जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई, तब भी तस्वीर नहीं बदली। विपक्ष लगातार वेल में पहुंचकर नारेबाजी करता रहा, जिसके कारण कार्रवाई एक बार फिर शाम 5 बजे तक स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे एक बार फिर कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन विपक्ष का विरोध जारी रहा। इस दौरान किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहती है। लगातार हंगामे के बीच आखिरकार लोकसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग नहीं रहा है। उनकी मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और बताएं कि छात्रों पर लाठीचार्ज और कथित पुलिसिया कार्रवाई क्यों हुई है। यानी संसद के भीतर आज पूरा दिन पेपर लीक से ज्यादा छात्रों के आंदोलन पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सियासी टकराव देखने को मिला। अब सबकी नज़र सोमवार को होने वाले एनडीए की बैठक और सांसद की अगली कार्रवाई पर होगी। क्या सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होता है या फिर छात्रों का ये मुद्दा संसद में इसी तरह गूंजता रहेगा?